नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका भाई दीपक। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जीरो से अंग्रेजी आपको यहाँ पर पढ़ना लिखाऊंगा। अगर आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप में चैट करते हो, हिंदी में करते हो, अब आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा इंग्लिश में चैट करना। मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। अगर आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता मेरे प्यारे भाई, तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप सभी को यहाँ पर जीरो से अंग्रेजी में आपको यहाँ पर सिखाने वाला। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीरो से अंग्रेजी सीखना स्टार्ट करते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको डेली इंग्लिश की क्लास आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, और हिंदी और मैथ की भी यहाँ पर इंग्लिश प्रोवाइड की जाएगी डेली। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर शुरू से अंग्रेजी हम लोग यहाँ पर पढ़ना लिखना सीखते हैं, ठीक है ना। तो देखो मेरे प्यारे भाई, आपको अंग्रेजी अगर सीखना ही चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इन अक्षरों की इंग्लिश आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखना याद आ जाएगा, किसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में चैट करना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। किसी भी व्यक्ति का नाम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हो वो सब भी लिख जाओगे। बस आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, ये जो हमारे पास यहाँ पर अक्षर है इसका आपको यहाँ पर पहले इंग्लिश याद करना है। अगर याद नहीं है तो आइए मैं आपको साथ में याद कराता हूँ, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, साथ में मिलकर याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या किसका क्या होता है, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे हमारे पास यहाँ पर क का क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, का क्या होता है, के होता है, क्या होता है, के होता है। इसी तरह से ख का क्या होता है, के एस होता है। और ग का क्या होता है, जी होता है। और घ का क्या होता है, जी एस होता है। और अंक का क्या होता है, एन जी होता है, क्या होता है, एन जी होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमारे पास च का क्या होता है, सी एस होता है। और छ का क्या होता है, सी एस होता है, सी डबल एस होता है, ठीक है ना। और ज का क्या होता है, जे होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर झ का क्या होता है, जे एस होता है। और ई का क्या होता है, वाई एन होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ट का क्या होता है, टी होता है। और ठ का क्या होता है, टी एस होता है। और ड का क्या होता है, डी होता है। और ढ का क्या होता है, डी एस होता है। और अणा का क्या होता है, एन होता है, क्या होता है, एन होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर त का क्या होता है, त का टी होता है। और थ का क्या होता है, टी एस होता है। द का क्या होता है, डी होता है। और ध का क्या होता है, डी एस होता है। और न का क्या होता है हमारे पास यहाँ पर यन होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर देखो, प का क्या होता है, पी होता है। फ का क्या होता है, पी एस होता है। और ब का क्या होता है, बी होता है। भ का क्या होता है, बी एस होता है। और म का क्या होता है, एम होता है। और य का क्या होता है, वाई होता है। और आर का क्या होता है यहाँ पर, र का क्या होता है, आर होता है। और ल का क्या होता है, एल होता है। व का क्या होता है, वी होता है। और स का क्या होता है, एस से एस होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर ख का क्या होता है, एस एच होता है। और स का क्या होता है, यस होता है। ह का क्या होता है, एस होता है। और छ का क्या होता है, के एस एस होता है। और त्र का क्या होता है, टी आर होता है। और ज्ञ का क्या होता है, जी वाई होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को ये याद भी हो गया होगा। आइए हम लोग यहाँ पर, ये तुम्हारा व्यंजन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं स्वरों का यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी सीखना बहुत जरूरी है। तब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर नाम लिखना आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये हमारा क्या यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर टोटल यहाँ पर स्वर दिए हैं। इसका भी आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर जैसे हमारे पास यहाँ पर अ का क्या होता है, अ का होता है ए होता है, क्या होता है, अ का ए होता है। और आ का क्या होता है, डबल ए होता है, क्या होता है, डबल ए होता है। और छोटी का क्या होता है, अब आपको यहाँ पर आई लिखना है, ठीक है ना। और बड़ी का क्या होता है, बड़ी का डबल यू होता है। और छोटा यू का क्या होता है, छोटा यू का क्या होता है, यू होता है। और बड़ा यू को क्या होता है, डबल ओ होता है, ठीक है ना। और री का क्या होता है, ऋषि का क्या होता है, आर आई होता है। और ए का क्या होता है, एक होता है, ई होता है, ठीक है ना। आई का क्या होता है, आई का ए आई होता है। और ओ का क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ओ होता है, ठीक है ना। औ का क्या होता है, औ का यहाँ पर ए यू होता है। अंक क्या होता है, ए एन होता है। अभी एक बचा हुआ है अहा का, क्या होता है यहाँ पर अहा का, आ का क्या होता है यहाँ पर ए एच होता है, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए जैसे हम आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ इंग्लिश में आप कैसे नाम लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या लिखा है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर रमन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, रमन लिखा है। तो यहाँ पर र का क्या होता है, आर होता है। और म का क्या होता है, एम होता है। और न का क्या होता है, यन होता है। क्या ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, क्या अंग्रेजी में नाम सही है? नहीं सही है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये हमारा गलत है। क्योंकि हम अगर र को यहाँ पर उच्चारण
कर रहे हैं तो इसमें आ का मात्रा, आ की क्या हो रहा है, ये ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है। रमन, देखो यहाँ पर र में भी आ की ध्वनि आ रही है और म में भी आ की ध्वनि आ रही है, लेकिन न में हमारे पास यहाँ पर आ की ध्वनि नहीं आ रही है। इसलिए यहाँ पर आर के साथ आपको यहाँ पर ए लगाना है और यम के साथ भी आपको यहाँ पर ए लगाना है, लेकिन लास्ट वाले नंबर के जो लास्ट वाला अक्षर है उसका आपको यहाँ पर ए नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर के साथ लगा देंगे, ये हो जाएगा र हो जाएगा, ठीक है ना। ये एम के साथ लगा दिए म हो जाएगा, रमन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर ए नहीं लगाना है, ठीक है ना। किसी भी शब्द में आपको लास्ट में आपको ये नहीं लगाना है। चलिए, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ पर कलम लिखा है, क्या लिखा है, कलम लिखा है, तो यहाँ पर का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, इसके साथ ए लगाएंगे, ठीक है ना। और ल का क्या होता है, यल होता है, यल के साथ भी क्या लगाना है, आपको ए लगाना है। और म का क्या होता है, यम होता है, और लास्ट में आपको ये नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलिए, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ पर चहल लिखा है, तो च का क्या होता है, सी एस होता है, इसके साथ आपको ए लगा देना है। और ह का क्या होता है, एस होता है, एस के साथ भी आपको क्या लगाना है, ए लगाना है, तो फिर इस तरह से लगा देना है। इसके बाद ल का क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर ल का यल होता है, इसके साथ आपको यहाँ पर एल नहीं, मतलब लास्ट में आपको नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भगत लिखा है, तो भ का क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर बी एस होता है, इसके साथ आपको ए लगा देना है। और ग का क्या होता है, जी होता है, जी के साथ भी आपको क्या लगाना है, ए लगा देना है। और त का क्या होता है, टी होता है, तो यहाँ पर टी मतलब का क्या होता है, टी होता है, तो आपको टी लिख देना है, लेकिन ए आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, अजय, तो देखो मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर अ हमारा क्या है, हमारा स्वर है, तो स्वर के साथ आपको यहाँ पर ए नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस अ का क्या होता है, अ का ए होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद ज का क्या होता है, जे होता है, और जे के साथ आपको यहाँ पर ए लगाना है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर य का क्या होता है, वाई होता है, वाई के साथ आपको यहाँ पर वाई के साथ आपको ए नहीं लगाना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अगर स्वर आ जाए तो स्वर के साथ आपको यहाँ पर ए नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलिए, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ पर पवन लिखा है, तो प का क्या होता है, पी होता है, और अब ये इसके साथ ए लगा देंगे। और व का होता है यहाँ पर बी होता है, और बी के साथ भी वी के साथ भी आपको यहाँ पर ए लगा देना है, ठीक है ना। और न का क्या होता है, यन होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों किसी भी यहाँ पर बिना मात्रा वाले शब्दों को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अ की मात्रा को लगा के। चलिए और करते हैं, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, गगन लिखा है, क्या लिखा है, गगन, तो ग का क्या होता है, जी होता है, अब इसके साथ ए लगा देना है। और ग का क्या होता है, जी होता है, इसके साथ भी आपको ए लगा देना है। और न का क्या होता है, यन होता है, तो यहाँ पर यन लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो जैसे हमारे पास क्या लिखा है, चमन लिखा है, तो च का क्या होता है, सी एस होता है, और ये आपको ये लगा देना है। और म का क्या होता है, यम होता है, यम के साथ ये लगा देना है। और न का क्या होता है, यन होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, चमन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, भजन लिखा है, क्या लिखा है, भजन, तो भ का क्या होता है, बी एस होता है, और ए आपको लगा देना है। ज का क्या होता है, जे होता है, और ज के साथ आपको यहाँ पर ए लगा देना है, ठीक है ना। और इसके बाद न का क्या होता है, यन होता है, आपको न का यन लिख देना है, लास्ट में ए नहीं लगाना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या लिखा है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर कलश लिखा है, तो क का क्या होता है, के होता है, तो आपको के लिखो और ये आपको लगा देना है। और ल का क्या होता है, यल होता है, यल के साथ भी आपको ये लगा देना है। और स का क्या होता है, यस एस होता है, लेकिन इसके साथ हम लोग यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में हमको यहाँ पर ध्वनि नहीं आती अ की, इसलिए नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या लिखा, उधर, तो यहाँ पर ऊ का क्या होता है, ऊ का यू होता है, क्या होता है, ऊ का हमारे पास क्या होता है, यू होता है, इसके साथ आपको यहाँ पर ये नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब ध का क्या होता है, डी एस होता है, क्या होता है, ध का हमारे पास यहाँ पर डी एस होता है, इसके साथ आपको यहाँ पर ए लगाना है, ठीक है ना, ए लगा दिया। अब इसके बाद र का क्या होता है, आर होता है, क्या होता है, आर होता है, तो आ लगा देना है। जैसे हमारे पास क्या लिखा, रहम, क्या लिखा, रहम, र का क्या होता है, आर होता है, ए आपको लगा देना है। ह का क्या होता है, एस होता है, इसके साथ भी आपको लगा देना है। और म का क्या होता है, एम होता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है रहम। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर बिना मात्रा वाले शब्दों का हम लोग यहाँ पे इंग्लिश हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, हमारे पास यहाँ पर कल लिखा है, तो इसका कैसे बनाएंगे, चलो इसको भी बता देते हैं। जैसे अगर दो शब्द यहाँ पर क्या
आ जाए, दो अक्षरों का एक शब्द आ जाए तो कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, क का क्या होता है, के होता है, इसके साथ आपको ए लगा देना है, और ल का क्या होता है, यल होता है, लेकिन आपको यहाँ पर लास्ट वाले आपको नहीं लगाना है, लास्ट वाले अक्षर में आपको ए नहीं लगाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जितने भी यहाँ पर अक्षरों का शब्द होगा उतने भी करेंगे, लास्ट वाले में हम लोग यहाँ पर ए नहीं लगाते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पर चल कर, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, यहाँ पर चार अक्षरों का एक शब्द है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले और दूसरे और तीसरे में लगाएंगे, लेकिन लास्ट वाले में हम लोग यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे। चलो बना लेते हैं। च का क्या होता है, सी एस होता है, और ये लगा देना है, और ल का क्या होता है, एल होता है, एल के साथ ये लगा देना है। चलो ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चल हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर दो बार इसको पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर चल, तो यहाँ पर इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये चल हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर दो बार इसको पढ़ रहे हैं, चल कर, तो यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब क का क्या होता है, यहाँ पर के हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या ए हो जाएगा, इसमें कर हो जाएगा, चल कर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों का आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई अभी आपको जाना नहीं, कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है ना। चलिए जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दे रहा हूँ कदम, कदम का आपको यहाँ पर इंग्लिश बनाना है, ठीक है ना। और क्या अब बनाना है, और शकल का आपको यहाँ पर इंग्लिश बनाना है, ठीक है ना। और यहाँ पर रहमदर, रहमदर का आपको यहाँ पर इंग्लिश बनाना है। इन चारों को, इन तीनों का आपको यहाँ पर इंग्लिश आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई है। अगर मेरे प्यारे भाइयों क्लास पसंद आई तो अपने भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जीरो से इंग्लिश सीख सके। और आपको अगर अगर बस बहुत अच्छी तरह से क्लास अच्छी लगी हो मेरे प्यारे भाई, तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।